की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि हम अंग्रेजों के चंगुल में थे और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे। तो आज हम जिस तरीके से यहाँ अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से, तो जिस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय हम इस तरीके से नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वो हम लोगों पर अत्याचार करते थे। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने संघर्ष किया, उनसे लड़ाइयां लड़ी और उसका नतीजा ये है कि आज हम अपने हिसाब से सब लोग जी रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से खेल रहे हैं, अपने हिसाब से रह रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता हमको मिली है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस स्वतंत्रता को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को कामयाब करें। और जो सही मायने में जो उद्देश्य था स्वतंत्रता का कि हम अपने हिसाब से आगे बढ़ें, तो हम उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री का नाम पता है? कितने बच्चे जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम? आप बताओ। धारा 370 हटवा दीजिए। बहुत अच्छे, सब लोग तालियां बजाइए भाई गुड़िया के लिए। आपका क्या नाम है? रुचि कुमारी, रूसी कुमारी, ओके, तालियां बजाइए भाई, बहुत बहुत गुड। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है हम सभी देशवासियों के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोगों के लिए और सभी बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए उनका एक खास संदेश है कि हम सब लोग सफाई पर विशेष ध्यान दें, सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर यहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा होता तो शायद हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। ठीक है, बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। तो सभी लोग इसी तरीके से अपने अपने घरों में सफाई रखें, अपने आसपास गंदगी ना होने दें, उसको साफ सुथरा रखें। जितनी सफाई होगी उतनी हमारी बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कम होगी तो जो इलाज में पैसा खर्च होता है वो हमारा पैसा बचेगा, तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो हम उसको अपना और यूज कर सकते हैं, पढ़ाई में यूज कर सकते हैं उस पैसे को अपने कपड़े खरीदने में यूज कर सकते हैं। तो उसके बहुत फायदे हैं। हम अपना मकान बना सकते हैं, हम अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ये फायदा है सफाई। केवल हमने क्या किया, केवल एक छोटी सी सफाई की, घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, साफ सुथरा किया, सफाई हो गई। कोई बड़ा काम नहीं है। हम लोग रोजाना सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद खाना पीना खाते हैं। खाना खाने से पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाथ धोते हैं? कितने बच्चे हैं जो हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं जो खाना खाने से पहले? और खाना खाने के बाद में कितने बच्चे हैंड वॉश करते हैं? सारे करते हैं। बहुत अच्छे, सब लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ये हमारी जो आदत है, इस आदत को हमें बनाए रखना है। अगर हमारी ये आदत स्वच्छता की बनी रहेगी, सफाई की बनी रहेगी, तो हम तो खुद ही सुंदर लगेंगे ही देखने में। सब लोग कहेंगे वाह कितने साफ सुथरे रहते हैं बच्चे, सब लोग तारीफ करेंगे और हमारे पास बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो हम दोनों तरीके से बच रहे हैं, एक तो गंदगी से बच रहे हैं, दूसरा बीमारियों से बच रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है उनका जो मुख्य संदेश है वो है पानी बचाना। जैसे हम लोग, आप लोग सब यहाँ रहते हैं तो कहीं हैंडपंप से पानी लाते होंगे पीने के लिए, कोई कपड़े धोने के लिए ये नाले से पानी लेता होगा, है ऐसा? तो हमारे देश में अभी इस समय पानी की बहुत गंभीर समस्या है। हमारे हरियाणा राज्य में भी पानी की बहुत गंभीर समस्या है। आधे गांव में पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। 5-5 किलोमीटर लोग जाते हैं, वहां से पानी भर के लाते हैं, तब वो पानी पीते हैं। तो आने वाले समय में हमें इस तरह की गंभीर समस्या से सामना न करना पड़े, उसके लिए हम अभी से पानी को बचाने की आदत डालें। कितने बच्चे ऐसे हैं
जो पानी को फेंकते हैं। जैसे उन्होंने पीने के लिए पानी लिया, थोड़ा बहुत पिया और उसके बाद फेंक दिया। कितने बच्चे ऐसा करते हैं? करता है कोई ऐसा कि गिलास में पानी लिया, थोड़ा सा 2 घूंट पिया और बाकी फेंक दिया? कितने बच्चे करते हैं? कोई नहीं करता। बहुत अच्छी आदत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और संकोच बस कर रहे हैं कि हम बता देंगे तो सर हमको बुला के जो है हमें डांटेंगे, तो उस आदत को बदलना है। नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा कर रहे हैं कि पानी फेंकने की आदत है या पानी को ऐसे ही फैलाने की आदत है, तो हमें उस आदत को रोकना है। ठीक है, तो हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सफाई और दूसरा पानी बचाना है। तो जल ही जीवन है, पानी नहीं होगा हमारी जिंदगी बहुत अधूरी है पानी के बिना। हमने खाना खा लिया, खाना जाके गले में अटक गया तो क्या होगा? हमें उल्टी आ सकती है, या हमारे गले में कुछ फंस गया तो हमारी जान भी जा सकती है। तो हमें उससे बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी पीना पड़ता है। ठीक है, तो हमें पानी बचाना है, जिससे कि और जो आने वाली पीढ़ी है और जो लोग हैं उनको भी स्वच्छ पानी मिल सके। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे सफाई का और पानी बचाने का। मम्मी पापा भी अगर फेंकते हैं तो आप उनको टोकिए कि नहीं नहीं पानी फेंकना नहीं है, थोड़े पानी में काम चलाना है। ठीक है, तो सारे बच्चे ऐसा करेंगे? हाथ उठा के बताओ और जोर से बोलो, सारे बच्चे ऐसा करेंगे? बहुत अच्छे। अभी हम 10-15 दिन बाद फिर आने वाले हैं और फिर सबके घरों में पूछेंगे कि कौन कौन बच्चे अपने माँ बाप को टोकते हैं अपने घर में कि पानी नहीं फैलाना है, कि यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है। ये देखिए आपके यहाँ ये किसी ने चिप्स खाया, यहीं पे फेंक दिया, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो एक जगह जहाँ आप लोग कचरा इकट्ठा करते हैं आप वहां डाल सकते हैं। कितना दूर जाना पड़ेगा? कहीं भी, ये तो पास में है। कहीं एक जगह बना रखी होगी ना, घर के बाहर कुछ रख दिया होगा, उसमें डालते होंगे। तो एक जगह इकट्ठा करें। ठीक है, 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर आप इन 2 चीजों में आगे बढ़ेंगे तो आपकी शिक्षा जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा। और पढ़ाई, जैसा सर ने बताया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आपको किसी ने 5 रुपए दिए, आपके घर से माँ बाप ने, मम्मी ने भेजा कि 5 रुपए जाओ नमक ले आओ जा करके। अब नमक मिलता है 2 रुपए का और आपको मम्मी ने दे दिए 5 रुपए। अब आपको पता नहीं है कि 5 रुपए कितने होते हैं, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार अगर चालू है तो वो क्या करेगा? वो आपसे 5 रुपए लेके रख लेगा, 2 रुपए का आपको नमक दे देगा, क्योंकि नमक तो 2 ही रुपए का मिल रहा है। तो अब आपको पता नहीं है, तो आप उसको 5 रुपए देके आ जाओगे घर पे। तो घर पे जब आओगे तो मम्मी पापा को पता है कि 2 रुपए का नमक मिलता है, आपको 5 रुपए दिए थे, तो वो आपकी पिटाई करेंगे, 5 रुपए देके आ जाए। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमें कहीं यात्रा करनी है, पता लगा हमें जाना है दिल्ली और हम बैठ गए चंडीगढ़ वाली बस में। तो अगर हमें पता है कि हमें चंडीगढ़, हमें पढ़ना आता है कि ये बस चंडीगढ़ जा रही है, तो हम चंडीगढ़ वाली बस में बैठेंगे। हमें पता है दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली वाली बस में बैठेंगे। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, हर जगह पढ़ाई काम आने वाली है। डॉक्टर ने हम बुखार की दवा लेने जा रहे हैं, डॉक्टर ने हमें दस्त की दवा दे दी, तो हमें पता नहीं है तो हमने खा ली, तो पता लगा और दस्त और हो गए। आ रहा था बुखार ठीक होना था लेकिन नहीं हुआ। तो जानकारी, पढ़ाई जब बढ़ती है, हमारी शिक्षा जब बढ़ती है तो हमें जानकारी बढ़ती है। जानकारी हमारी बढ़ती है तो हम उतने ही, एक तो हमें धोखे कम होते हैं, हम किसी से धोखा नहीं खाएंगे, दूसरा हम अपने जीवन में और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कबाड़ा इकट्ठा कर करके और उसको बेच करके अपनी शिक्षा प्राप्त की है, और वो शिक्षा प्राप्त करके वो आज कोई आईएएस बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई किसी बैंक में मैनेजर बना है। कोई जरूरी नहीं है कि जो कोठियों में रहते हैं वही मैनेजर बनते हैं, कोठियों में रहते हैं वही इंजीनियर बनते हैं, वही हवाई जहाज चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी, जिनके पापा जो है रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चला करके उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और उस बेटी ने वो जज बनी है। वो सभी के मुकदमे सुनती है, उनका फैसला सुनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है। इसलिए सभी बच्चे जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़े, मन लगाकर पढ़े और आगे बढ़े, यही दुआ देते हैं।
और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।